रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो कोर्ट होती हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती हैं। जब भी कोई इंसान वहां पर जाता है वो अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ कर जाता है, ना सिर्फ इसलिए कि एक तो वो उसे वहाँ पर इंसाफ मिलेगा और दूसरा उसके ज़हन में एक ही बात होती है कि उसको वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, यानी कि वो कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ में होगा, उसको एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। लेकिन बाज़ औक़ात यही कोर्ट्स हमारे लिए वबाल जान बन जाती हैं और इंसान देखते ही देखते मौत के मुँह में चले जाते हैं। आज की जो स्टोरी है कराची से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ी दर्दनाक कहानी है जो इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कराची की सिटी कोर्ट है जहाँ पर ये आज बहुत ही दर्दनाक किस्म का वाक़या पेश आया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि एक ख़ातून है जिसकी उम्र है 24 साल और उसके हस्बैंड का नाम था सिकंदर। इन दोनों के दरमियान ज़ाहिर है तलख़ी हुई नहीं बन रही थी, तो ख़ातून ने अपने आप को इस जल्दल से निकालने के लिए फ़ैसला किया कि उसके पास एक कानूनी राइट मौजूद है अपने आप को अलग करने का, और वो था खुला का हक़ कि मैं खुला हासिल कर लूँगी और यूँ मेरी ज़िंदगी जो है वो मुझे आज़ादी मिलेगी और मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूँगी, जहाँ पर उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं होंगे बल्कि सुख होंगे। याद रखिए, कोई भी ख़ातून उस वक्त तक खुला या कोई इस तरह का स्टेप नहीं उठाती जब तक उसे मालूम होता है कि उसका हस्बैंड उससे मोहब्बत करता है या उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशगवार चल रही है। इंसान इंतहाई कदम उसी वक्त उठाता है जब उसकी ज़िंदगी से उम्मीद जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इस खातून ने अपना खुला का राइट इस्तेमाल किया और आज अदालत में ये केस समाअत के लिए फ़िक्स था। सिटी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट है ज़ाहिर है, वहाँ पर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। अब अदालतें आम तौर पे इस तरह के केसेस में मुख्तलिफ़ पहलुओं को देख रही होती हैं। कोर्ट्स की यही कोशिश होती है कि इस केस में ज़ाहिर है मियाँ बीवी तो जज्बाती हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं एक उनकी पूरी आगे लाइफ पड़ी है और उस लाइफ को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए कोर्ट्स अपनी एक आखिरी कोशिश करती हैं ताकि इस टूटते हुए घर को बचाया जा सके। इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें बल्कि अच्छी नीयत के साथ गुड विल के तौर पे, गुड गेस्चर के तौर पर इसको किया जाता है ताकि किसी भी घर को टूटने से बचाया जा सके। अब यही इस केस में भी हुआ कि जज साहिबा ने एक मौका दिया और ये कहा कि आपका घर टूट रहा है, क्यों ना मैं आप दोनों को एक जगह पर बिठाऊं इकट्ठे, ताकि आप आपस में बैठें, अपने मसाइल डिस्कस करें। जब आप बातचीत कर लेंगे तो हो सकता है कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएं और यूं आपका जो मसला है वो सॉल्व हो जाए। अब उसके लिए इससे बेहतर और सिक्योर जगह कोई और हो ही नहीं सकती किसी भी कोर्ट में, और वो होता है जज साहिबा का चैम्बर। किसी भी आप कोर्ट में जाएं, जो चैम्बर होता है उसकी सिक्योरिटी बड़ी यकीनी बनाई जाती है, उसको बड़ा महफूज किया जाता है। अब इसमें हुआ ये कि जज साहबा ने एक मौका दिया और उनको कहा कि आप मेरे चैम्बर में आ जाएं मेरे साथ, दोनों वहाँ पर बैठें और आपस में बैठकर बातचीत करें ताकि आपका जो मसला है वो हल हो जाए। इसी दौरान जब ये मियाँ बीवी वहाँ पर गए, वहाँ पर बैठे, जज साहबा भी मौजूद थीं और इसी दौरान उन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी। शाहिद हुसैन साहब बताते हैं इस पे कि उन्होंने बातचीत शुरू की और उनके ज़राए ने उन्हें बताया कि इसी दौरान मुल्ज़िम की जानिब से असलहा उसके पास था, उसने वो निकाला और अपनी ही अहलिया को 2 गोलियां मार दी गई। अब इस खबर पे ज़ाहिर है उस टाइम को अंदर तो था नहीं, अंदर यही लोग थे और बताया गया है ज़राए के मुताबिक कि 2 गोलियां मारी गईं, जिसके बाद ख़ातून को फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान जज साहिबा जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुई, यानी कि उनकी जान जाते जाते बची। ज़ाहिर है एक हमला हो चुका है तो उसे हमें गोली जो है वो उधर भी दो जा सकती है, गोली की कोई आँख तो होती नहीं है। तो इसी दौरान फिर जो सिक्योरिटी है वो अंदर आई, सिक्योरिटी ने आकर उस मुल्ज़िम को धर लिया। अब बताया ये जाता है कि अब आपके जहन में एक सवाल होगा, वो सवाल क्या है? सवाल ये होगा कि आखिरकार इतना सिक्योर एरिया जहाँ पर सिक्योरिटी है, जहाँ पर जज साहिबा बैठी हुई हैं, वहाँ पे इस सिक्योर एरिया में असलहा कैसे चला गया? और बताया जाता है कि मुल्ज़िम ने
उस वक्त अपने जो यूनिफॉर्म था वो वकला की यूनिफॉर्म पहन चुकी रखी थी, इनके काला कोट और जो भी यूनिफॉर्म होता है उसकी क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि हम भी यहाँ पर कोर्ट्स कवर करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी आम साइलिन आते हैं तो उनकी प्रॉपर एक चेकिंग की जाती है, लेकिन वकला को क्योंकि कोर्ट्स में जाना होता है उन्होंने, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, उनका डेली आने जाने का काम होता है, तो इसलिए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है कि भाई इनकी सिक्योरिटी क्या करनी, क्लियरेंस ये तो वैसे ही यहाँ के बंदे हैं, रोज़ाना आने वाले हैं। तो उस शख्स ने भी यही काम किया, यूनिफॉर्म पहनी और पहनकर वो पहुँचने में कामयाब हो गया। तो जिसके नतीजे में जब उसने फायरिंग की, फायरिंग से साइमा जिसकी उम्र 24 साल है वो ज़ख्मी हो गई, और बताया ये जाता है कि वो शदीद इस वक्त ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसकी हालत जो है वो ख़तरे में बताई जाती है। अब जय साहिबा की तो नीयत तो अच्छी थी, लेकिन वो ख़ातून जो ज़िंदगी के दुखों से उकता चुकी थी, अपनी फैमिली लाइफ से डिस्टर्ब थी, उस जो इस चुंगल से निकलना चाहती थी, उससे उसका ज़िंदगी का ही हक़ छीनने की कोशिश की गई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस खातून को जो है लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उसको सेहत और तंदरुस्ती अता फ़रमाए। लेकिन जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं, क्या इसमें किसी को फिक्स भी किया जाएगा, या फिर एक बार जब बात होगी, मीडिया पे बातचीत हुई और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा? मेरे ख्याल में तो इस मामले को फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये पहला अपनी नौइयत का वाक़या नहीं है। माजी में भी हम देखते आए हैं कि आपको याद होगा इस खातून का ताल्लुक़ जो मुझे बताया गया है वो बताया गया है कि खैरपुर से है और असलहा भी बरामद कर लिया गया है मुल्ज़िम से। अब मुझे अब ये बताइए कि इससे पहले भी एक जो शख्स है जिसने अपनी ही बेटी को गैरत के नाम पर कोर्ट में आए हुए कत्ल कर दिया था, और उससे कबल आप इस्लामाबाद में भी एक रिसेंटली F8 कचहरी में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक मुल्ज़िम को गोलियां मारकर उधर ही मौके पर मार दिया गया। उसने वो हथकड़ियाँ बेचारे ने पहनी हुई थी और उसी दौरान उसको मार दिया गया। अब ये जो वाक़यात हैं इंडिकेट कर रहे हैं हमें हमारी सिक्योरिटी को बेहतर करने के, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अगर तो ये सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट नहीं लाई जाएगी तो फिर यकीनन इसमें मसाइल होंगे, और ये जो अक्सर चीफ़ जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब जब हाई कोर्ट के जज थे, चीफ़ जस्टिस थे, तो वो एक बात किया करते थे, वो कहते थे ये जो कोर्ट्स हैं ये ना तो जजों के लिए बनाई गई हैं, ना वकला के लिए, ना मीडिया के लिए, ये आम लिटिगेंट्स के लिए बनाई गई हैं। तो वो कहते कि हम जब भी कोई सहूलियात को बना रहे होते हैं तो सहूलियात जो हैं वो आम आदमी को जहन में रख के बनानी चाहिए कि ये कोर्ट्स जो हैं लिटिगेंट्स के लिए हैं, ना कि जजेस की सहूलियात के लिए, वकला की सहूलियात के लिए, ना ही किसी और के लिए। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मामला उलट है। जब भी हमारे यहाँ कोर्ट्स बनाई जाती हैं तो सहूलियात लिटिगेंट्स का तो ख्याल मुझे नहीं लगता रखा जाता है, बल्कि बाकी हर वो काम किया जाता है जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। यानी कि जजेस की सहूलियात इसमें कितनी होगी, वकला के लिए कौन सा चैम्बर बनेंगे, या उनके लिए कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनेगा, या उनके लिए जो कैंटीन कैफ़े कैसा होगा, मीडिया के लिए रूम कहाँ पर बनेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रायोरिटी हमारी साइलिन होने चाहिए जिनके लिए ये कोर्ट्स बनाई गई हैं, और उसके बाद बाकियों को सहूलियात मिलनी चाहिए जो उनका हक बनता है। तो इस दुआ के साथ अगर अल्लाह ताला इस खातून को लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदरुस्ती वाली दे और इसकी अगली जो ज़िंदगी है उसमें आसानियाँ और खुशियाँ भर दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बान।